अब आता है हमारे पास रसायन का थर्ड चैप्टर, कर प्रत्यय रसायन पादम। तो अब इसके ना विमर्श में देखिए आप, यहाँ पे लिखा है कि कर प्रत्यय का अर्थ हाथ से संग्रह किया हुआ होता है। इस अध्याय में सर्वप्रथम रसायन में आंवले को हाथ से तोड़कर प्रयोग करने का विधान है, इसलिए कर प्रत्यय अध्याय का प्रथम शब्द होने से इस पाद का नामकरण इसी आधार पर किया गया है। कर प्रत्यय का मतलब क्या बोला गया है इन्होंने? हाथ से संग्रह किया हुआ। फिर उसके बाद बताया है आम्लक आयस ब्रह्म रसायन। तो आम्लक आयस ब्रह्म रसायन में इसकी हिंदी में देखिए, यहाँ पे बताया है कि माघ या फाल्गुन के महीने में अपूर्ण रस वीर्य वाले आंवलों को वृक्ष पर से हाथ से तोड़कर एकत्र करने के लिए कहा है। कब बोला गया है इन्होंने? माघ या फाल्गुन के महीने में इन्होंने आंवले को एकत्र करने के लिए कहा गया है। फिर उन आंवलों की गुठली वगैरह निकाल के छाया में सुखाकर उनका चूर्ण कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है इन्होंने कि इस चूर्ण को आंवले के स्वरस से 21 बार भावना दे। कितनी बार भावना देने के लिए बोला गया है? 21 बार भावना देने के लिए बोला गया है। श्लोक में जो सेकंड लाइन है उसका फर्स्ट वर्ड लिखा है यहाँ पे त्रिसप्तकृत्वा। त्रिसप्तकृत्वा का मतलब है 3 इंटू 7 मतलब 21, ठीक है। त्रिसप्तकृत्वा होता है 21। 3 इंटू 7 इट मीन्स 21 यहाँ पे बोला गया है कि 21 बार हमने भावना देनी है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि जब इसकी भावना दे देंगे तो फिर यहाँ पे बोला है कि जो आंवले का चूर्ण होगा उसको एक आड़क लेना है, ठीक है। फिर उसमें हमने जीवनीय गण की औषधियाँ, बृहनीय बृहनीय गण, स्तन्य जनन गण, शुक्रवर्धन गण और वयस्थापन की औषधियाँ और भी कुछ औषधियाँ हैं, उनको हमने मिक्स कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उस पे लिखा है कि जब ये तैयार हो जाए तो इसको लोहे के पात्र में फैलाकर रख दे। किसके पात्र में बोला गया है? लोहे के पात्र में। फिर इसका प्रयोग हमने बोला है, लास्ट लाइन देखिए, तो इसको अग्निबल के अनुसार चूर्ण को लेकर चूर्ण में 8वां भाग लौह भस्म, मधु और घृत मिलाकर सेवन करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे चूर्ण से 1/8 पार्ट हमने क्या लेना है? लौह भस्म लेनी है और मधु और सर्पी के साथ इसका सेवन करने के लिए कहा है। क्या क्या हमने याद रखना है यहाँ पे? आम्लकायस ब्रह्म रसायन में माघ और फाल्गुन के महीने में इसको इकट्ठा करना है। 21 बार आंवले के स्वरस में इसको भावित करना है। कुछ हमने यहाँ पे औषधियाँ बोली है, जीवनीय गण, बृहनीय गण, स्तन्य जनन, शुक्रवर्धन और वयस्थापन गण की औषधियाँ इसमें मिक्स करनी है और लोहे के पात्र में इसको फैलाकर रख देना है। और इसमें बोला गया है अग्निबल के अनुसार चूर्ण से 1/8 पार्ट हमने लौह भस्म और मधु और घृत मिलाकर इसका सेवन करने के लिए कहा है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट श्लोक देखिए। यहाँ पे बताया गया है कि आम्लक आयस ब्रह्म रसायन की महत्ता का प्रमाणिक आधार। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? सबसे पहले आप इसकी हिंदी देखिए। यहाँ पे बोला है कि इस रसायन का प्राचीन युग में विशिष्ट काश्यप, अंगीरा, जमद अग्नि, भरद्वाज, भृगु और इन्हीं ऋषियों के समान अन्य ऋषियों ने प्रयोग किया था और सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग कर श्रम, रोग और वृद्धावस्था के भय से मुक्त हो गए और इस रसायन के प्रभाव से अत्यंत बलवान होकर जब तक उनकी इच्छा हुई तब तक तपस्या करते रहे। और बोला है सहस्त्र वर्ष आयु बढ़ाने वाली, जरा व्याधि की शांति करने वाली, बुद्धि एवं इंद्रियों को बल देने वाले इस रसायन को ब्रह्मा ने बनाया था। अम्ल का इस ब्रह्म रसायन को किसने बनाया था? ब्रह्मा ने बताया गया है। और इस रसायन का सेवन करने से क्या होती है? सहस्त्र वर्ष की आयु की प्राप्ति होती है। और इसमें आपने ना ये जो लास्ट लाइन है इसको हाईलाइट करना है श्लोक की, इदम रसायनम चक्रे ब्रह्मा वर्ष सहस्त्र त्रिकम। तो इस रसायन को किसने बनाया है? ब्रह्मा ने बनाया है और सहस्त्र वर्ष की आयु बताई गई है इसके प्रयोग से। फिर बोला गया है जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम। ये पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन है किसके लिए बोली गई है? तो ये हमें आम्लक आयस ब्रह्म रसायन के लिए बोली गई है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास आम्लक आयस सॉरी केवल आम्लक रसायन। केवल आम्लक रसायन मतलब यहाँ पे सिर्फ आंवलों का सेवन करने के लिए बोला है। तो इसमें क्या बोला गया? इसकी हिंदी देखिए। यहाँ पे बोला गया कि अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले ब्रह्मचर्य व्यक्ति मन से गायत्री का जप करते हुए केवल दूध का ही आहार करते हुए 1 वर्ष तक गायों के बीच में सर्वदा निवास करते रहे। एक व्यक्ति है, उसने क्या करना है? गायत्री का जप करते हुए केवल दूध का ही आहार उसने दूध का ही सेवन करना है और 1 वर्ष तक गायों के बीच में उसने रहना है। फिर जब 1 वर्ष
व्यतीत हो जाएगा तो उसने 3 दिन तक क्या करना है, उपवास करना है। उपवास करने के बाद उसने बोला है कि पूष, माघ और फाल्गुन की पूर्णिमा को आंवले के वन में उसने प्रवेश करना है। जब वो आंवले के वन में प्रवेश कर गया तो आंवले के पेड़ पे उसने चढ़ जाना है और वहाँ पे आंवले को हाथ में पकड़कर ओंकार का लगातार जप करना है। और तब तक जप करना है जब तक उस पे आंवलों पे क्या आता है, अमृत ना चला जाए। अमृत के चले जाने से क्या हो जाता है, जो आंवले हैं वो चीनी और मधु के समान मधुर हो जाते हैं, चिकने और कोमल हो जाते हैं। फिर इसमें बोला गया है कि इस प्रकार के जितने आंवलों को नियम पूर्वक ब्रह्मचारी व्यक्ति सेवन करता है उतने ही 1000 वर्ष तक युवा होकर जीता है। फिर यहाँ पे बताया है कि आंवले को भरपेट खाकर कोई व्यक्ति तृप्त हो जाता है तो वो देवताओं के समान अमर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसको भरपेट सेवन करता है तो वो क्या बताया गया, देवताओं के समान अमर बताया गया है। और बोला है यहाँ पे कि उस व्यक्ति के पास श्री, वेद और वाक रूपी स्वयं चली आती है। तो आप श्लोक में देखिए, जो फर्स्ट लाइन है संवत्सर पये, ठीक है, उसको हाईलाइट करिए कि संवत्सर पयो मतलब 1 साल तक उसने क्या करना है, दूध का सेवन करना है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जो लाइन है उसको हाईलाइट करिए, संवत्सर अंते पौषी व माघी व फाल्गुन तिथि। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जब 1 साल व्यतीत हो जाए तो पौष, माघ और फाल्गुन की तिथि में त्रयो हशो होश उपवासी शुक्लस्य प्रविश्य आम्लकी वनम। तो उन्होंने क्या बोला गया है, 3 दिन तक का उपवास करना है और फिर आंवले के वन में उन्हें प्रवेश करने के लिए बोला गया है। फिर यहाँ पे आप जो लास्ट लाइन है उसको आप हाईलाइट करिए। यहाँ पे बताया है कि स्वयं च अस्य उपतिष्ठन्ते श्री वेदा वाक च रूपिणी। ये लाइन किसके लिए बोली गई है, आपको पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति इसका सेवन करता है उसे श्री, वेद, वाक रूपी की प्राप्ति होती है। तो क्या क्या हमने याद रखना है, केवल आंवला का इस ब्रह्म रसायन में 1 साल तक व्यक्ति को दूध का ही सेवन करना है और 1 वर्ष तक उसको गाय के बीच में रहना है। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर 3 दिन तक उसको उपवास करना है। फिर पोष, माघ और फाल्गुन की पूर्णिमा को उसको आंवले के वन में प्रवेश करना है। फिर उसको आंवले का सेवन बोला गया है करने के लिए। और इससे क्या होता है, 1000 वर्ष की आयु की प्राप्ति होती है। अगर वो भरपेट इसका सेवन करेगा तो वो देवताओं के समान अमर हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट लो आदि रसायन। अब लो आदि रसायन में क्या बताया गया है, तो इसकी आप हिंदी देखिए। इसमें बताया गया कि उत्तम फौलाद लो के और तिल के समान मोटे 4 अंगुल लंबे पत्रों को आग में गर्म करें। जब वह अत्यंत लाल हो जाए तो त्रिफला के क्वाथ, गौमूत्र में और मालकांगनी के क्षार जल में, इंगुदी के क्षार जल में और पलाश क्षार के क्षार उदक में क्रम से बुझाने के लिए बताया गया है। और तब तक उसको बुझाना है जब तक वो अंजन के समान काला ना हो जाए। फिर उसके बाद उसका चूर्ण वगैरह बना देंगे और मधु और आंवले के रस से मिश्रित उसको मिक्स कर देंगे और फिर उसको मिट्टी के घड़े में उसको रख देंगे। 1 वर्ष तक उसको जौ की राशि में उसको गाड़ देंगे। फिर उसके बाद बताया गया कि इस रसायन का प्रयोग जो है प्रातः मधु और सर्पी के साथ करना है। तो लो आदि रसायन में मेन हमारी जो चीज़ है वो क्या याद रखनी है हमने, श्लोक देखिए। यहाँ पे बताया गया है कि जो सेकंड लाइन है उसको हाईलाइट करिए, तीक्ष्ण आयसस्य पत्राणि व्रीहिणी वर्णानि साध्यते चतुर अंगुल दीर्घाणि तिल उत्सेद तनूनी श। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमने क्या लेना है, जो लोहा होगा उसको कैसे लेना है, तिल के समान मोटा बताया गया, 4 अंगुल लंबा पत्रों वाला और आग में इसको गर्म करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि वो 5 चीज़ों में हमने उसकी भावना देनी है, उसको क्रम से उसको बुझाने के लिए बोला गया है। कौन कौन सी है, त्रिफला, गौमूत्र, मालकांगिनी, इंगुदी और प्लाश। तो इसको आप याद कैसे रख सकते हो, इसको साइड पे लिखिए, 3 गो माई पल। 3 से क्या होता है त्रिफला, गौ से गौमूत्र, म से मालकांगिनी, ई से इंगुदी और पल से पलाश। क्या याद रखा हमने, 3 गो माई पल, इसमें हमने इसको बुझाने के लिए बोला है। और इसका सेवन किसके साथ बोला गया, अनुपान किसके साथ बोला गया है, मधु और सर्पी के साथ बोला है इसका अनुपान। बस इसमें हमने इतना ही याद रखना है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट इंद्र रसायन।
तो इन द साइन में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसमें ड्रग्स कितने आते हैं। तो आप साइड पे लिखिए कि यहाँ पे टोटल जो है 11 ड्रग्स बताए गए हैं और इसमें इंद्रायण की मूल का प्रयोग बोला गया है करने के लिए। किसका? इंद्रायण की मूल का, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम ऐसे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया। इंद्री, मछेछी, ब्राह्मी, मीठावच, ब्रह्म सुवर्चला, पीपल, सैंधव नमक, स्वर्ण भस्म, शंख पुष्पी, शुद्ध विष, गौघृत में स्वर्ण घृत और विष छोड़कर सभी औषधियों को 3-3 जौ की मात्रा में और स्वर्ण को 2 जौ की मात्रा में, विष को तिल समान मात्रा में और घृत को 1 पल की मात्रा में लेकर सभी औषधियों को एक में मिश्रित करके सेवन करने के लिए कहा गया है। क्या बताया यहाँ पे ना HPAMO में क्वेश्चन आया था कि पूछा गया था वहाँ पे कि कौन सी भस्म का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण की भस्म का यहाँ पे प्रयोग बोला गया है, ठीक है। और आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे विष का भी प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया गया है, जो सभी औषधियाँ हैं, ठीक है, उनको 3 जौ की मात्रा में लेना है एक्सेप्ट 3 चीज़ें। कौन सी? स्वर्ण, घृत और विष, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर्ण जो है उसको 2 जौ की मात्रा में बोला है, विष को तिल्समान मात्रा में और जो घृत होता है उसको 1 पल की मात्रा में लेना है। फिर आप यहाँ पे देखिए जो श्लोक है उसकी जो 4th लाइन है उसको हाइलाइट करिए। यहाँ पे बोला है जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा कर परम। ये किसके लिए बोला गया? ये पूछा जा सकता है आपसे, ये रेफरेंस किसकी है? तो इंद्र रसायन की है। अभी हमने पीछे ब्रह्म रसायन में भी सेम श्लोक पढ़ा, थोड़ा सा डिफरेंस था और ऑलमोस्ट सेम था। तो कन्फ्यूजन ना हो तो एक बार वहाँ पे आपने देखना है, ठीक है। फिर इस पे आप जस्ट रीड आउट करना है आपने जो लास्ट है कि ये किस किस किन किन रोगों में इसका यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए श्वित्रम, सकुष्टम, जठरानी, गुल्मा, प्लीहा, पुराण विषम ज्वरश्च, मेधा समृद्धि, ज्ञान हरश्च रोगा, शाम्यन्ते अनेन अतिबलश्च वातः, ठीक है। तो इन रोगों में इसका प्रयोग करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे इस जो थर्ड पाद है यहाँ पे हमारे पास इंद्र रसायन आया है। आगे हम फोर्थ पाद में हम इंद्रोक्त रसायन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 4 मेध्य रसायन। 4 मेध्य रसायन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि पहले आप एक बार रीड करिए कि यहाँ पे बताया क्या है। मंडूक पर्ण्य स्वरसः प्रयोज्य क्षीरेन यष्टि मधुकस्य चूर्णम। तो यहाँ पे क्या बोला है? मधुपर्णिका स्वरस और यष्टि मधु मीन्स मुलेठी का हमने चूर्ण दूध से बोला है। और रसो गरुच्यस्तु स मूल पुष्प्या कल्क प्रयोज्य खलु शंख पुष्प्या। और यहाँ पे गुरुचि का स्वरस बोला है और मूल फल के साथ शंख पुष्पी का कल्क सेवन करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि मंडूक पुण्य को किस फॉर्म में लिया जाता है? तो मंडूक पर्णी का स्वरस, मुलेठी का चूर्ण, गुरुचि का स्वरस और शंख पुष्पी का कल्क लिया जाता है। शंख पुष्पी का हमने कल्क लिया, मंडूक पर्णी और गुरुचि का स्वरस लिया और मुलेठी का चूर्ण ले लिया। फिर इसमें बोला गया है लास्ट लाइन देखना, मेध्यानि चेतानि रसायनानि मेध्या विशेषण च शंख पुष्पी। तो यहाँ पे बताया गया है कि विशेष रूप से यह चारों रसायन मेध्य होते हैं, पर इनमें भी जो शंख पुष्पी है वो विशेष रूप से मेधा को बढ़ाने वाला है। तो इन चारों में से मोस्टली जो मेधा के लिए बोला गया है तो वो कौन सा रसायन है? शंख पुष्पी का। और उसको किस फॉर्म में लेते हैं हम? उसको लेते हैं हम कल की फॉर्म में, आपने याद रखना है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पिपली रसायन। तो इसकी हिंदी देखिए आप, यहाँ पे बताया है कि रसायन गुण को चाहने वाले व्यक्ति 1 वर्ष तक अपने अग्निबल के अनुसार 5, 8, 7 या 10 पिपली के कपड़छंद चूर्ण को मधु और घृत के साथ सेवन करें। तो यहाँ पे कितनी हमें बताई गई है पिपली? 5, 8, 7 और 10 पिपली हमने लेनी है, ठीक है। उसको मधु और घी के साथ सेवन करने के लिए कहा है। और इसमें बताया गया कि 3-3 पिपली का प्रयोग प्रातःकाल, भोजन के पूर्व और भोजन के पश्चात इसको करने के लिए कहा है। और इसमें नेक्स्ट लाइन में बताई गई है कि रसायन गुण की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए यह उचित है कि पलाश के क्षार जल में पिपली को भावित कर गौघृत में भूनने के पश्चात उसके चूर्ण को मधु और सर्पी के साथ इसका सेवन करना है। तो हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि किसकी यहाँ पे भावना देने के लिए बोला गया है? किसमें? पलाश के क्षार जल में
पिपली को भावित करना है और गाय के घृत में उसको भूनना है। तो यहाँ पे श्लोक में देखिए आप, किंशुक क्षार भाविता घृत भर्जिता। ठीक है, किसके लिए बोला गया? पिपली रसायन के लिए बोला गया। किंशुक क्षार में इसको भावित करना है और घी में उसको भूनने के लिए बोला गया है। फिर इसमें यहाँ पे जो इसी के आगे वाली जो लाइन है उसको भी आप हाईलाइट करिए। यहाँ पे बोला गया है, त्रिस्त्री त्रिस्त्री अस्तु पूर्वहणे भुक्त अग्नि भोजनस्य श। तो यहाँ पे जो तीन तीन पिपलियों का प्रयोग हमने प्रातःकाल, भोजन के पूर्व और भोजन के पश्चात करने के लिए बोला गया है। ये और इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो भी आप हाईलाइट करिए। पंच अष्टो सप्त दश व पिपली मधु सर्पिषा। तो 5, 8, 7 या 10 पिपली का हमने क्या करना है? चूर्ण लेना है और मधु व सर्पी के साथ इसका सेवन करना है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, पिपली वर्धमान रसायन। तो इसकी आप हिंदी देखिए, यहाँ पे बताया है कि 10 दिन प्रतिदिन क्रम से 10 पिपली बढ़ाते हुए गौदुक के साथ पिपली का सेवन करें। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि 10 दिन तक जो है, हर डेली हमने क्या करना है? 10-10 पिपली बढ़ाते हुए हमने 10 दिन तक जो पिपली का सेवन करना है। और किसके साथ? गौदुक के साथ पिपली का सेवन करने के लिए बोला गया है। फिर उसके बाद 10 दिन जब हो जाएंगे पूरे, फिर उसके बाद बोला है पुनः 10 पिपली को क्रमशः घटाते हुए 10 दिन तक सेवन करना है। फिर इसको क्या करना है? हमने 10-10 पिपली हमने घटानी है और 10 दिन तक ही सेवन करना है। जब पिपली पूर्ण रूप से पच जाए तो गाय के दुग्ध और गाय के घी के साथ प्रतिदिन साठी का चावल पकाकर खाएं। इस प्रकार यहाँ पे बताई गई है कि टोटल 1000 पिपली का प्रयोग रसायन रूप में बताया गया है। तो क्या बताया गया है यहाँ पे? इन्होंने बोला है 10 पिपली को बढ़ाना है, हमने 10-10 पिपली को बढ़ाना है, 10 दिन तक सेवन करना है। जब 10 दिन तक सेवन कर लिया, फिर 10 दिन के बाद हमने 10-10 ही हमने पिपली घटानी है। फिर ऐसे करके टोटल 1000 पिपली का प्रयोग हो जाता है। फिर इसके बाद बताया है यहाँ पे कि इन पिपलियों का सेवन बलवान पुरुष को पीसकर, मतलब इसमें कल की फॉर्म में उसका सेवन करना है। मध्यम बल वाले पुरुष को क्वाथ की फॉर्म में, और जो हीन बल वाले पुरुष होते हैं उसको चूर्ण की फॉर्म में लेना है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया? जो बलवान पुरुष है उसको किसकी फॉर्म में लेना है? हमने कल की फॉर्म में, पिष्टी बोला गया है, पीस कर। ठीक है, फिर मध्यम बल वाले को क्वाथ की फॉर्म में, और जो हीन बल वाले पुरुष है उसको चूर्ण की फॉर्म में। श्लोक है उसकी, आप थर्ड लाइन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, पिष्टा सता बलिभिः सेव्या श्रिता मध्य बले नरे चूर्णीकृता हरस बले योजया। बलवान को पिष्ट की फॉर्म में, मध्यम बल वाले को श्रित की फॉर्म में और हरस बल वाले को चूर्ण की फॉर्म में बोला गया है। फिर नेक्स्ट आप देखिए, जो पैराग्राफ है वहाँ पे बोला गया है कि इसमें 10 पिपली से प्रारंभ करना श्रेष्ठ प्रयोग बताया गया है। अगर 6 पिपली का प्रयोग करते हैं, हम 6 पिपली से स्टार्ट करते हैं तो मध्यम प्रयोग बताया गया है। और दुर्बल पुरुषों में 3 पिपली का प्रयोग, अगर पिपली से प्रारंभ करते हैं तो वो हीन प्रयोग बताया गया है। तो आपने एक साइड पे इसका टेबल की फॉर्म में लिख लीजिए। तो यहाँ पे सामने लिखिए कि उत्तम बल वाले में बोला गया है 10 पिपली से स्टार्ट करना है, और उसको बोला गया है कि पिष्ट की फॉर्म में, मतलब कल की फॉर्म में उसको देना है। मध्यम बल वाले को 6 पिपली से स्टार्ट करना है और क्वाथ या श्रित की फॉर्म में उसको देना है। और जो कनिष्ठ या फिर हीन बल वाले को 3 पिपली से स्टार्ट करना है और चूर्ण की फॉर्म में देना है। फिर इसके आगे ही आप लिख दीजिए, उत्तम बल वाले को 19 डेज लगते हैं, मध्यम बल वाले को 25 दिन लगते हैं और कनिष्ठ या हीन बल वाले को 36 डेज लगते हैं। 36 डेज। उत्तम को 19, मध्य को 25 और कनिष्ठ को 36। और यहाँ पे बताया है कि जो चरक है उन्होंने क्या बताया गया कि ये जो पिपली वर्धमान रसायन है वो क्या करते हैं? प्लीहा नाशिनी और उदरोग नाशन में श्रेष्ठ बताया गया है। प्लीहा नाशिनी और उदरोग नाशक। वैसे ही अब चरक है, सॉरी सुश्रुत है, सुश्रुत ने इसको बताया गया कि वात रक्त ट्रीटमेंट में बताया है, वो भी आप लिखिए। और वाग्भट ने इसको शलीपत की चिकित्सा में बताया है। चरक ने इसको प्लीहा नाशिनी और उदरोग नाशिनी बोला गया है। सुश्रुत बोलता है वात रक्त की ट्रीटमेंट में, और वाग्भट बोलते हैं शलीपत की ट्रीटमेंट में। अब सुश्रुत का ही आप साइड पे लिखिए। सुश्रुत ने क्या बोला है? जो बलवान व्यक्ति है उसको 10 से ही स्टार्ट करने के लिए बोला है, लेकिन मध्यम वाले को उसने 7 पिपली से स्टार्ट करने के लिए बोला गया है और हीन वाले को 5 से। क्या बोला है सुश्रुत ने?
बलवान वाले को 10 से, मध्यम वाले को 7 से, हीन को 5 से। और भोज का भी आप लिखिए। भोज ने क्या बोला है? बलवान को 10 या 7 से स्टार्ट करेंगे, मध्यम को 5 से और हीन को 3 से। बलवान को 10 या 7 से, मध्यम को 5 से और हीन को 3 से स्टार्ट करेंगे।